हाय दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का सफ़र है हमारा शाहजहाँ गार्डन और आगरा फोर्ट, एतमादुल्ला का मकबरा और सदर बाज़ार आगरा में, और पंछी पीठा वाले। सुबह के 8 बजे हैं। हम आए हैं GMB रेस्टोरेंट और स्वीट की शॉप पर। आज का नाश्ता है यहाँ की फेमस बैदनी पूरियाँ, और ये इस तरह पूरियों के साथ ये थाल को परोसा जाता है। ये है पर्व को बच्चे मिलने चाहिए, पीछे पड़ जा रहा है, पूरे बहुत बेइज्जती कर दे रहा है। हम आ गए यहाँ पर शाहजहाँ गार्डन पर, और यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों के हम भी देखते हैं और आपको भी रूबरू कराते हैं अपने माध्यम से। यहाँ गार्डन में जाने के लिए यहाँ कहाँ से 10 रुपये का टिकट लगता है, और इसकी जो टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक है। शाहजहाँ गार्डन में ही पार्किंग भी है। हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर रखी है, और अब हम बढ़ रहे हैं आगरा फोर्ट की तरफ। सामने ये दिख रहा है यहाँ से आगरा फोर्ट। फाइनली हम पहुँच गए हैं आगरा फोर्ट के पास, और यहाँ पर टिकट मिलता है। हम लोगों ने तो ऑनलाइन टिकट कर रखा है, और यहाँ से गाइड भी मिलते हैं। गाइड 1000 रुपया लेते हैं। लोग बढ़ रहे हैं फोर्ट की तरफ को। ये कितना सुंदर नज़ारा है आगरा फोर्ट का। और जब अंदर जाएंगे बाकी चीज़ें हम अंदर जाके आपको रूबरू कराएंगे। फोर्ट में प्रवेश के लिए यहाँ पर हमारी चेकिंग होती है। हमारे पर्स वगैरह को चेक किया जाता है। जो पर्स हमारे कंधे पर छोटा पर्स होता है उसको ही ले जाने देते हैं, जैसे बच्चों की दूध की बोतल वगैरह, और बाकी अलाउ नहीं है। हमारी चेकिंग हो चुकी है, हम आ गए हैं अब अंदर की तरफ। हम लोग जाएंगे अब यहाँ से अंदर। किया था 1565 में। अकबर ने इसको स्टार्ट किया था मैंने 1565 में, और इसने फिनिश किया था औरंगजेब ने किया था। अकबर का ग्रेट ग्रैंड सन यानी परपोता। थोड़ी सी खींच दे वीडियो बनाने में 4 जनरेशन 4 जनरेशन हेल्प की, 4 जनरेशन मिलकर बनाया था। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो अपने पिता शाहजहां को 8 साल के यहाँ पर कैप्चर किया था, जो कि शाहजहां से बैठ के ताजमहल हेल्प किया था। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इसको बोलने में 95 ईयर लगा था। 95 ईयर, जैसे सेंसस आते पुराना है ना दिल्ली से। हाँ, ये पुराना है। मुगलों की जो कैपिटल आगरा फोर्ट, पहले आगरा था, उसके बाद हुआ था आपका जो फतेहपुर सीकरी, फिर आपका जो है लाहौर, फिर दिल्ली, फिर लाहौर दिल्ली। हाँ, लाहौर भी था। तो इसको जो है बनने में 95 ईयर लगा था, 95 साल। जैसे सेंसस आते गए, रहते गए, बनाते गए। लाल पत्थर काम अकबर जहांगीर ने मिलकर बनाया था, जैसे, और सफ़ेद पत्थर का काम शाहजहां। जैसे सेंसस आते गए, मकराना से लाया गया था, लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। फतेहपुर से। हाँ, ये लाहौरी पत्थर क्या है? लाहौरी कुछ है क्या? लाहौरी ईंटें है, जो कि लाहौर से लाया गया था। लाहौरी ईंटें। तो मोड बना, वाटर मोड बना, पानी की खाई, उसका काम औरंगजेब ने करवाया था। क्योंकि औरंगजेब केवल इस्लाम को फॉलो करता था जी, तो उसके काफ़ी दुश्मन हो गए थे, तो हमेशा उसको डर बना रहा था मेरे ऊपर कोई अटैक मत कर दे। तो इस किले के चारों तरफ खाई बनवाते, इस किले की सेफ्टी के लिए। अच्छा। अटैक नाइट के समय किया जाता था, तो उसमें डबल मोड बना। पहले में पानी रहता था, मगरमच्छ रहते थे, दूसरे मिडिल में सैनिक रहते थे, तीसरे में जो रहते थे एलिफेंट टाइगर रहते थे। अच्छा, वो इतना बड़ा था कि हाँ। अच्छा, 3 सेक्शन थे उसमें। 3 सेक्शन थे। अच्छा। कोई एनिमल क्रॉस नहीं कर सके। एक में टाइगर भी थे। हाँ, एक पहले में जो मगरमच्छ रहते थे, फिर सैनिक रहते थे, तीसरे में एलिफेंट टाइगर। फिर उसका डबल वाल बना हुआ, एक किले के चारों तरफ वाल बना हुआ। आउटर साइड की वाल जिसकी हाइट है 45 दिख रही है हमको, आपको ऊपर से भी दिखाएंगे। अच्छा। जो डबल वाल बना हुआ है, आउटर वाल जिसकी हाइट 45 फीट है, जो इनर साइड है 75 फीट का है। डबल मोड से गिरा हुआ, डबल वाल से भी गिरा हुआ है। अच्छा। इस फोर्ट का जो मेन आर्किटेक्चर जो था मोहम्मद कासिम का था, जो कि ईरानी थे, जिसके देख रेख में इस फोर्ट का काम हुआ था। किस उम्र में करा था कासिम ने काम? अच्छा, उन्होंने नक्शा पास किया था। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन किस उम्र में, मतलब लगता वो कितने साल के थे? 40 साल की उम्र की है। 40 साल में उसमें माइंड स्मार्ट होते थे वहाँ। ईरानी स्मार्ट होते थे। मोहम्मद कासिम खान, उसी का जनरेशन जो है ताजमहल का भी वो दिया था, आर्किटेक्चर दिया था। अच्छा। इसको जो है
इसकी जो है बताया टोटल 2 है, जिसमें अकबर ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 75% एरिया एंड 25% एरिया। 75 में की आर्मी रहती है, यहाँ 7 साल हुआ तो अपनी आर्मी रहती है, अपनी सुरक्षा के लिए। 25% एरिया के अंदर उनकी रॉयल फैमिली होती थी, वो रहते उसका पैलेस से बने हुए, जो कि विजिट करा के दिखा दिया, जो कि राय से मिला हुआ। जिस गेट से एंटर किया अमर सिंह गेट। अमर सिंह अभी मुगलों का अमर सिंह हिंदू राजा का नाम कहाँ से आ गया बता रहे। जो अमर सिंह जो थी अमर सिंह राठौर जो थे राजपूत थे, जो कि शाहजहां के टाइम में चीफ कमांडर सेनापति थे। अच्छा, सेनापति थे जो हाँ नहीं अकबर ने शाहजहां के टाइम में, अकबर के समय सेनापति मानसिंह गेट बोलते हैं, जिससे ये अमर सिंह गेट है और दो बने हुए हैं इंदिरा रिवर साइड में गेट। ये अकबर गेट है और 2 गेट बंद किए हुए हैं। और जब संसा लोग आते थे यहाँ नवाज भी जाते थे, यहाँ पे सिपाही थे सैल्यूट के लिए। और ये बना ये मुजाहिद वर्ग भी अकबर के टाइम में बना हुआ, जो कि नीचे से ऊपर था, जो कि नीचे का डैमेज और ऊपर का। और इसमें साथ बॉइलिंग वाटर छोड़ा था, वैसे बॉइलिंग गर्म तेल गर्म पानी, जब कोई दुश्मन आता है तो स्लिप हो जाता है। अच्छा, मुगल टाइम कोई लाउड स्पीकर माइक जो अच्छा, उसके बाद जो बादल सिंह चौहान। अच्छा, ये पहले हिंदुओं का किला था बादल सिंह चौहान, तो उनका किला था बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस पर जो लोधी वंश लोधी वंश का था हुकूमत। हाँ, अच्छा, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी भाई इब्राहिम लोधी था। हाँ, उसके बाद सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी आया। लोधी डायनेस्टी आई थी ना, उसके लोधी डायनेस्टी आई थी। उसमें जो है इब्राहिम लोधी आगरा और दिल्ली शुरू करता था वो। तो उसमें जो थे आपके जो राजपूत थे, नवाब थे, जैसे राणा सांगा थे। हाँ, राणा सांगा थे। और आपका जो है उसे नवाब जो थे दौलत खान, सुना होगा हमने। हाँ, सुना है। क्योंकि बैरम खान इतना पावरफुल था, उसका सामने कोई नहीं कर सकता था। तो उसमें क्योंकि उस समय जो यहाँ के जैसे राजपूत थे, महाराजा और नवाब, वो आपस में बनती नहीं थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद तूफान था मतलब ना। 1707 के बाद 1857 थे, जिनने संसद उसमें 7-8 और हुए थे। ये गेट है, एलिफेंट गेट है। मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा करते थे और युद्ध की स्थिति में दुश्मनों पर तीर और भाले चलाया करते थे। ये जो बड़ी बड़ी दीवारें दिख रही हैं, इनसे सुरंग दिख रही हैं, इनसे। ये जहांगीर का बाथटब है, जो उनके मामा मानसिंह ने पहले जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट किया था। ये एक सिंगल पीस टन में बनाया गया है। इसमें चढ़ने उतरने के लिए 3 सीढ़ियाँ बाहर और 3 सीढ़ियाँ अंदर थी। जहांगीर जब छोटे थे तब उनकी दासियाँ उनको इसमें स्नान कराती थी, और जब बड़े हुए तो इन सीढ़ियों की मदद से खुद स्नान करते थे। ये टब पहले अकबरी महल में रखा था, तो इसे पर्यटकों को दिखाने के लिए बाहर रख दिया गया है। जो ये महल है, जहांगीर महल है, अकबर ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। इस दरवाजे से अंदर को आते थे तो ये चबूतरे बने हैं, दासियां दोनों तरफ खड़े होकर उन पर इन्हीं में खड़े होकर फूल बरसाती थी। मान भाई, जोध भाई और जगत गोसाई, 3 चीज़ों के नाम से जाना जाता है। दूसरी बीवी थी मुस्लिम, जिसका नाम था मैरून निसा, आगे जहांगीर के नाम से फेमस है। जो मैरून निसा जो थी जहांगीर सेकंड वाइफ थी, उसका पहला हस्बैंड है शेर अफगान। शेर अफगान था, वेस्ट बंगाल का गवर्नर था। अच्छा। तो जहांगीर ने शेर अफगान को सिर को कलम करके उसे अपना सेकंड वन बनाया था। अच्छा। उसी की लड़की थी लाडली बेगम, सुना होगा मैंने, लाडली बेगम सुना, लाडली बेगम उसी के नाम से बना हुआ। उसका मकबरा कहाँ है? मदौला बना, जिसको बोलते हैं बेबी ताज। तो ये था उनका मंदिर, पूजा पाठ, ये था उनका बेडरूम था, ये था खाने पीने का नाम। ये अच्छा, ये मंदिर हो गया यहाँ पर ना। 4 में से रानियाँ होती थी, गाछियाँ, जब ये डांस होता गाछियाँ फूल बसाती थी। इसके जरूरी है सिर्फ क्या कहते हैं वैसा वाला तो दूसरा करने वाला, लेकिन और जो नीचे ग्राउंड दिख रहा है, इसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। उस ज़माने में जब यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते थे तो यहाँ पर नृत्यिकाएँ बुलाई जाती थी और यहाँ डांस होता था। ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठते थे और नृत्य देखते थे। डिजाइन वाला वो पत्थर होता है, हर देश से पत्थर बनाया जाता है। इसमें टच होगी। अच्छा, यमुना नदी इसमें टच होती थी। हाँ, गार्डन रोड नहीं था मैडम ना यहाँ पर।
पूरा पानी बैठा था। नहीं ये जो रोड में है उसमें यमुना नदी थी, यहाँ तक थी ना, ये रोड अपना, उसमें रोड नहीं था ना, गार्डन तो उसके बाहर पर एक दीवार से खड़े होकर बात की जाती है तो दूसरी दीवार पर आवाज़ आ जाती थी। पहले उन दिनों लोग ऐसे ही बात करते थे एक दूसरे से। जब बात करनी हो तो एक दीवार से दूसरी दीवार में आवाज़ आती थी। तभी ये कहावत है आज भी कि दीवालों के भी कान होते हैं। यह वही जगह है। ये एसी रूम है। ये कोविड टाइम में तो नेचुरल एयर कंडीशन, जो 24 आवर ठंडा रहता है। ठंडा कैसे था, डबल दीवार है, दीवार के ना हॉल दो दीवार से खाली है, खाली है, बीच में खाली है, खोखला है, ऊपर का वाटर टैंक, गर्मियों में ठंडा पानी और ठंडियों में गर्म पानी डालता हूँ। पानी भरने के बाद जब पानी दीवार में जाता था तो दीवार सूखती थी, हवा चलता पूरा नमी रहता। ऐसे काम होता। नीचे तक कारपेट, इसकी जो खासियत है, ये लिक्विड निकला, इसको ऊपर पेंटिंग कर दिया। इस वाले जगह पर राजा लोग बैठते थे क्योंकि ये हिस्सा ठंडा रहता था। गर्मी जब होती थी तो यहीं बैठते थे। ये विंडो है, देखिए। ये विंडो अंदर से खुला दिख रहा है और बाहर से बंद है। ये देखिए बंद है और वहाँ से खुला है। ये पुरानी कारागिरी थी। ये है रोशनारा महल, जहांगीर की एक बेटी का महल। ये था रोशनारा और जयनारा, दो बहनें थी। इन्होंने शादी नहीं की थी, ये अविवाहित थी। जब वो वहाँ नहीं बना था। हाँ, अच्छा, वो वहाँ बना था वो। अच्छा वो बन गया था। हाँ, वो बना था। वो तो जहांगीर अकबर पहले आया था ना, पहले अकबर था। नहीं वो नहीं, वहाँ दिल्ली का किला कह रहा हूँ। दिल्ली तो बाद में बना था। वो बाद में बना ना, तो पहले यही रहता। ये पहले बना था। अच्छा, इसमें मुमताज और शाहजहां रहते शाहजहां थे। का बेडरूम था ये। दिल्ली बना था 1638 में। क्योंकि वो तो शाहजहां ने स्टार्ट किया था और ना, शाहजहां को कैपिटलशिप दिया था। ये मुमताज का बेडरूम था, पूरा गोल्ड का था। पूरी सेंचुरी नहीं कर पूरा गोल्ड का था, सोने का था। ये शहंशाह था, हर जगह बिल्डिंग बना के खड़ा कर देते थे। शाहजहां और मुमताज का बेडरूम था। और जो इसमें पूरी कढ़ाई दिख रही, इसमें पूरा सोना और बहुमूल्य कीमती चीज़ें लगी थी। जब अंग्रेज आए तो पूरा पिघलाकर पूरा सोना यहाँ से ले गए। ये अंगूरी बाग है। अभी यहाँ पर मौसम के अनुसार फूल पौधे उगाए जाते हैं। मुगल काल में यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे। मिट्टी कश्मीर से मंगाई जाती थी। यहाँ जितने भी ये कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये सब हरम की एरिया है। लाल बलुआ पत्थर से ये जाली बनी है। ये महिला जेल हुआ करती थी। मुगल काल में जब कोई भी महिला अपराध करती थी तो उनको यहाँ कैद करके रखा जाता था। ये है शीश महल, सबसे महंगा महल है, जो मुमताज़ का शाही हमाम हुआ करता था। इस महल में शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बाथ टब और मसाज का और उनके मेकअप का ये रूम हुआ करता था, उनके लिए बनवाया था। ये जयनारा महल है। इसे भी रोशनारा महल की तरह बनाया गया था। मुमताज़ की मृत्यु के बाद जयनारा अपने पिता की हमेशा देखरेख करती थी और हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। ये शाहजहां की जेल थी, जहां औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था। यही जेल है, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस महल में जगह जगह जैस्मीन के फूल लगाए गए थे। कहते हैं औरंगजेब ने अपने पिता को इसलिए कैद किया था, शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। औरंगजेब ने अपने पिता को कितना मना किया, कितना समझाया कि नहीं बनाया जा सकता है काला ताजमहल। औरंगजेब के समझाने पर भी जब वो नहीं माने कि काले ताजमहल की जिद करने लगे, तो औरंगजेब ने पूरी सुविधाओं सहित उन्हें 8 साल की कैद कर दी। जब शाहजहां मुसलमान मोर्च में बंद थे तो यहाँ नमाज अदा करने आते थे। दीवानी खास है, यहाँ पर खास मीटिंग होती थी राजाओं की। यहाँ पर शाहजहां अपने खास लोगों के साथ मीटिंग करते थे। और जो सफ़ेद रंग का सिंहासन है वहाँ पर शाहजहां बैठते थे, और जो काला रंग का पत्थर है वहाँ पर औरंगजेब का सिंहासन था। यह सिंहासन पहले अकबर का हुआ करता था।
यहाँ पर मीना बाज़ार लगाया जाता था। महीने में एक बार मीना बाज़ार लगती थी, जिसमें सौदागर अपनी बेशकीमती चीज़ों को बेचते और ख़रीदते थे। पूरे आगरे किले के से रूबरू होकर अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। जिस गेट से हम अंदर आए थे, उसी गेट से अब हम लोग बाहर को निकल रहे हैं। अभी मैं आगरा में एतमाद उद्दौला मकबरा के पास हूँ। ये है प्रवेश द्वार, जो लाल बलुआ पत्थर से बना दरवाज़ा है। इस प्रकार के 4 दरवाजे बने हुए हैं और कभी हमने किताबों में इन चीज़ों को पढ़ा है। आज हम इस जगह से रूबरू हो रहे हैं। इन चीज़ों को देखने से ऐसा लग रहा है कि इतने राजसी ठाड़ थे, मरने के बाद भी संगमरमर के महलों में जिंदा ना होकर भी जिंदा हैं। शाहजहां ने इस मकबरे से प्रेरित होकर मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। इसे छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। इसे नूरजहां ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था और ये यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये है आगरा की सदर बाज़ार। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ।